जब वो चलते हैं तो ब्रायन लारा की जैसे जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की झलकियां दिखती हैं उनमें। ये बात गाइस यार मैंने नहीं कही है, ये बात रवि शास्त्री ने कहा था अपने इंटरव्यू में पृथ्वी शॉ के बारे में। अभी अगर आप देखो तो उनको विनोद कांबली 2.0 के नाम से जानने लगे हैं सब कोई, सभी फैन, सभी सिलेक्शन के कमेटी कह सकते हैं। तो ऐसा उनके साथ क्या हुआ, क्या चीजें हुई जिसकी वजह से पृथ्वी शॉ का इतना ज्यादा डाउनफॉल हो गया कि आज वो पूरे कहीं भी नहीं नजर आते हैं। पूरे इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस उनसे नफरत करते हैं, नफरत नहीं बल्कि उनको पसंद नहीं करते हैं। सिलेक्शन कमेटी भी उनको बहुत ज्यादा इग्नोर करती है। तो चलिए बात से चलते हैं। 2018 में एज ए कैप्टन उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडियन टीम को जिताया और उसके बाद गाइस यार वो बहुत ज्यादा चमक उठे। उनको दिल्ली डेयर डेविल्स ने खरीदा आईपीएल में और आईपीएल में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करते थे। आईपीएल में सारे मैचेस बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत दिलाते थे टीम को। लगातार 6 गेंदों में 6 चौके भी लगाए सीओ मावी को एक टाइम आईपीएल में। और बहुत रणजी के एक मैच में उन्होंने 379 रन बना दिए थे, जो कि अभी तक सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है रणजी में, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। हैरी सील जो कि मुंबई में एक जूनियर लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसमें उन्होंने 546 रन इंडिविजुअल स्कोर बना दिया, जो कि आज तक का सबसे ज्यादा इंडिविजुअल रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद जो चीजें होने लगी 19 के टाइम में उनका टेस्ट में डेब्यू हुआ इंडियन टीम में। उन्होंने पहले ही टेस्ट मैच में अपना शतक जड़ दिया था और पहले ही सीरीज में उनको मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला था। एक क्रिकेटर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, वो अपने पहले इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच प्लस मैन ऑफ द सीरीज बन जाए। तो चकाचौंध से भरी हुई जिंदगी थी पृथ्वी शॉ की। यहाँ पर बहुत ज्यादा वो ऊपर आ चुके थे, एक प्लेयर जो कि ये सारी चीजें 30 साल तक 32 साल तक इतना लाइमलाइट में आ पाता है, उन्होंने वो मात्र 19-20 साल में ही कर लिया था। घटना घटा के उनकी इंजरी हो गई जिसकी वजह से उनको इंडियन टीम से बाहर होना पड़ा था। उसके बाद फिर उन्होंने अच्छी रणजी में परफॉर्मेंस देकर फिर वापसी उन्होंने करी। और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ कि एंटी डोपिंग एजेंसी ने उन्हें 8 महीने का बैन लगा दिया, क्योंकि उनके जो कफ सिरप था उनमें गाइस यार था एक केमिकल जो एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा बैन होती है, जिसकी वजह से उनको 8 महीने का बैन झेलना पड़ा था। उसके बाद यहाँ पर उनको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टेस्ट सीरीज में वापसी करने का मौका मिला था, पर 2 टेस्ट मैच में लगातार आउट हो गए थे। सभी लोगों ने देखा होगा कि स्टार्क ने पहली गेंद पर दोनों ही इनिंग्स में उनको आउट कर दिया था, बोल्ड कर दिया था इन स्विंग की गेंद पर। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैंस, बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि पृथ्वी शॉ का जो डाउनफॉल था वो था उनके इन स्विंग बॉल की कमजोरी, जो कि अंदर आती हुई गेंद थी वो उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पाए थे और उनको शायद बाहर का रास्ता देखना पड़ा इंडियन टीम से। शायद अभी तक वो इंडियन टीम में वापसी नहीं कर पाए हैं। उसके बाद भी उन्होंने वापसी करी थी। 2022 के आईपीएल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे बैट बल्ले के साथ। शिवम मावी को 6 गेंदों में लगातार 6 चौके भी लगाए थे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई कि सेल्फी लेने से उन्होंने अपने एक फैन को मना कर दिया। सपना गिल जो कि एक फैन थी, वो होटल में गए थे फरवरी के टाइम में, कुछ ही टाइम में होटल में थे, तब उन्होंने मना कर दिया था सेल्फी लेने से। तो वो बाहर आई, बेसबॉल से उनकी कार पे अटैक कर दिया और उन्होंने उन पे आरोप भी लगाया कि छेड़खानी किया है पृथ्वी शॉ ने मेरे साथ। तो ये सारी चीजें होने के बाद पृथ्वी शॉ का बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो गया। उसके बाद उनके इंटरव्यू में उनके कोच बताते हैं कि 2017 के बाद 2024 में वो पृथ्वी शॉ से मिले। 2017 एंड के बाद आज 2024 में हम बैठे, मैंने उसको देखा ही नहीं। 7 साल। यस, कह सकते हो कि कोच का भी एक अनादर होता है। जब आप कोच के रिस्पेक्ट को भूल जाते हो तो आपको डाउनफॉल देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन रहा है। उसके बाद गाइस यार उनका बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया था कोविड के बाद, उनके सारे बाल भी उड़ गए थे और ये बहुत बड़ा रीजन रहा। उनके फिटनेस की वजह से उनको टीम में नहीं लिया गया। उनके फिटनेस इतना खराब हो गया था बहुत ज्यादा वेट गेन करने की वजह से। एक टाइम पे कोविड के पहले जो वो 19-20 साल के छोकरे लगते थे, कह सकते हो लड़के लगते थे, उसके बाद वो 43 साल के लगने लगे, 40 साल जैसे अंकल जैसे लगने लगे थे। इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया था उनके फिटनेस पर और ये भी बहुत बड़ा रोड़ा था उनके इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए। उसके बाद उन्होंने 2023 के टाइम में अच्छा परफॉर्म किया था, जरूर काउंटी में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पर वो बहुत ज्यादा असर डाल नहीं पाया इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी की ओर में। इंटरव्यू में बताते हैं ज्वाला सिंह के कहीं ना कहीं वो अपना वर्क एथिक, अपना प्रोसेस, ये सारी चीजें भूल गए। कहीं जो प्रोसेस होता है, हम जिसको वर्क एथिक्स बोलते हैं, आपका लाइफस्टाइल, आपका वर्क एथिक्स। ज्वाला सिंह ये भी कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल एक तरफ उन्होंने अपने प्रोसेस को बनाए रखा,
क्योंकि उन्होंने उनको जितना भी लाइमलाइट मिला उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने अपने वर्क एथिक को एकदम टॉप लेवल पर रखा, जिसकी वजह से यशस्वी जायसवाल आज तीनों ही फॉर्मेट में अपना जगह बनाते हुए दिख रहे हैं। और वहीं पर पृथ्वी शॉ अपने जो भी उनका चकाचौंध से भरी जिंदगी थी उसको वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल उनका हुआ है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स इनटेक करते थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उनको झेलनी पड़ी है। ये सारे जो उनके बाल झड़े, हेयर फॉल हुआ है, वेट गेन हुआ है, वो सारी चीज़ें, अल्कोहल इनटेक, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो गाइस यार इस तरीके से उनका डाउनफॉल हुआ और हम आशा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वापसी करें, क्योंकि विराट कोहली ने भी ये कहा था कि जो उन्होंने 18-19 साल में किया है वो एक बंदा 30 साल के अपने क्रिकेट 30 साल में जाकर अपने क्रिकेट करियर में करता है। तो कह सकते हो कि विराट कोहली, रवि शास्त्री अगर उनके बारे में ऐसी चीज़ें कहते हैं तो वो कितने ही खास प्लेयर होंगे। तो बस वो अभी भी अपने फिटनेस पर काम कर रहे हैं, अपना लगातार अपने प्रैक्टिस को जारी रखे हुए हैं। देखते हैं किस तरीके से वो वापसी कर पाते हैं। तो यही होता है गाइस यार, अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, वो सारी चीज़ें आपको अगर फ़र्क नहीं लाती है, जो भी लाइमलाइट आपको मिलता है, अपने आप प्रोसेस पर जुड़े हुए रहते हो, अपने वर्क एथिक से जुड़े हुए रहते हो, तो आपका डाउनफॉल नहीं होता है। तो ये था गाइस यार पृथ्वी शॉ का कहानी। और अगर आपको ये कहानी, ये नरेटिव अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स में मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू।